और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नैया बीच मझधार फंस चुकी है। पार निकलने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। यहां तक कि उसके अपने ही देश को बचाने के लिए एक साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। देश का कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जिसमें तालेबंदी के हालात नहीं है, लेकिन लुटते पाकिस्तान में अब भी परमाणु बम का ढिंडोरा खूब धूमधाम से पीटा जा रहा है। पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने का ये सबसे ताजा फॉर्मूला है। ये वो हल है जिसे अपनाते ही बकौल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के नेता मौलाना साद रिजवी पाकिस्तान मालामाल हो जाएगा। आटा संकट, तेल संकट, बिजली संकट, डॉलर संकट और कर्ज का संकट सब एक झटके में खत्म। साद रिजवी जैसे नेताओं ने मुल्क को मजाक का पात्र बना दिया है। अवाम पेशावर से लेकर बलूचिस्तान तक सड़क पर है और साद रिजवी को परमाणु बम सूझ रहा है। वैसे पाकिस्तान में बेअक्ल नेताओं की लंबी चौड़ी फौज। ये साहब जिनके हाथों में हथकड़ियां हैं, शेख रशीद, इमरान खान नियाजी के पूर्व मंत्री। इनके मुताबिक पाकिस्तान में पाव पाव भर के परमाणु बम। मतलब समस्या कोई हो, परमाणु बम हर मर्ज की दवा है। सच क्या है कि इसी परमाणु बम को बनाते बनाते पाकिस्तान आज अपनी जनता को रोटी तक मैसर करा पाने में असमर्थ हो गया है। आलम यह है कि 9 फरवरी को IMF ने कर्ज के कागजात पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान का दिवालिया होना 100% तय है। कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अभी देख लीजिए कि कैसे पाकिस्तान मोटर वाहन के दौर से टांगे वाहन के दौर में पहुंचने वाला है। पाकिस्तान की तेल कंपनियों का कहना है कि बस कुछ ही दिनों में देश की ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार को अपनी तेल इंडस्ट्री को बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। लेकिन ये मशक्कत किस ओर करनी चाहिए, इसका जवाब पाकिस्तान के नेता साद रिजवी की जुबानी सुनिए। कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। पाकिस्तान की तेल कंपनियों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के मुताबिक बस कुछ दिनों में पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की तेल इंडस्ट्री ढह जाएगी। कंपनियों का कहना है कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं बचे। पाकिस्तान तंगहाल, फटेहाल, कंगाली का शिकार 1 या 2 सालों में नहीं हुआ। दशकों इस मुल्क के नेताओं ने इसे खोखला किया है, बहुत ही सुनियोजित और प्रायोजित तरीके से। लेकिन देखने वाली बात है कि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान इतने बड़े तेल संकट से गुजर रहा है। पेट्रोल कंपनियों पर ताला लगने का मतलब होगा पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। मतलब पाकिस्तान बस कार, रेल और प्लेन से उतरकर पैदल हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो पेट्रोल पंपों पर पाकिस्तानी आवाम की यह लंबी कतार देख लीजिए।
और लाहौर में आक्रोश में फूके गए इस पेट्रोल पंप से उठ रही आग की लपटों को पहचान लीजिए। पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट 16% तक महंगे हो गए हैं। रसोई गैस की कीमत में 30% का इजाफा हुआ है। पहले एडवाइजरी काउंसिल ने भी हुकूमत को, स्टेट बैंक को खत लिखा था कि रिफाइनरी को मुश्किलात का सामना है, और आज ये भी खबर सामने आई कि हसैनिया जैनको ने, रिफाइनरी ने भी जो था अपनी पैदावार बंद कर दी और एक हफ्ते तक उन्होंने ये पैदावार बंद करने को कहा है। जनता त्राहिमाम है और नेता मंत्री हैं कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे देश को बचाया जा सके। और दूरदर्शिता की प्रकाष्ठा पर पहुंचे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो क्रेडिट लॉस के शिकार हैं। IMF ने शहबाज शरीफ की गारंटी पर कर्ज देने से ही इनकार कर दिया है। लिहाजा सर्वदलीय बैठक होने जा रही है और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी दल PTI के रहनुमा इमरान खान ने इस बैठक में शिरकत करने से ही इनकार कर दिया है। तो IMF ने जिन शर्तों पर पाकिस्तान को कर्ज देने पर हामी भरी है, उसमें एक यानी सभी पार्टियों की एक राय तो पहले ही फेल हो गई। बाकी की शर्तों को भी देख लीजिए, क्योंकि ये शर्तें पाकिस्तान को भंवरजाल से निकालेंगी कम, डुबाएंगी ज्यादा। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि IMF अगर पाकिस्तान को कर्ज दे भी देता है तो ये कोई रामबाण नहीं होगा। पाकिस्तान कर्ज के दरिया में अकंठ डूबा हुआ है। इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले IMF की सख्त शर्तें और शहबाज शरीफ का उस पर स्टैंड देख लीजिए। IMF की शर्तों में बजट घाटे को कम करना, राजस्व को बढ़ाना, बिजली और पेट्रोलियम की सब्सिडी को समाप्त करना और विदेशी मुद्रा बाजार के हस्तक्षेप को कम करना शामिल है। पाकिस्तान की सरकार IMF की इन शर्तों में ढील की मांग कर रही है, क्योंकि इसे जनता की बलि चढ़ेगी। जैसे ईंधन सब्सिडी में कटौती। मुद्रा बाजार को लेकर पाकिस्तान का रुख बता रहा है कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया मिट्टी में मिल गया है और IMF की शर्तों को 100% मानने पर महंगाई जला डालेगी। लेकिन शहबाज शरीफ के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा, क्योंकि IMF ने कर्ज नहीं दिया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट घोषित हो जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। लिहाजा सरकार को मानना ही होगा, अवाम की झुकी कमर से नजर फेरना ही होगा। और ये बहुत मुश्किल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकारें अवाम के दम से नहीं, रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर से चलती हैं। मुझे बता देना, आप लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आटा लेने जा रहे हैं, उधर खुदकुशियाँ हो रही हैं, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, मर रहे हैं। ये हमारी कौम का हाल है या हुक्मरानों का हाल है? हम बाहर के बाहर के हुक्मरान है, जिसको हम उनको बोल रहे हैं वो अच्छे हैं। क्यों बोल रहे हैं हमारे हुक्मरान ही अच्छे हैं? हम उनको क्यों अच्छा कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं हमारे हुक्मरान गंदे हैं। जिनको हम गालियाँ निकालते थे हम उनको ही अच्छा कह रहे हैं। इंडिया देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड, हर चीज़ बनाना शुरू की और हम अभी आज भी आटे, दाल, चावल, चीनी के हो रहे हैं। हमारे पास ये पैसे नहीं है कि हम लोग अपने कंटेनर क्लियर करा लें, हमारे पास पैसा ही नहीं है। वो क्या हो गया? कौन से मुल्क को लूट के दे रहे हैं? मेरा कंटेनर में फंसा हुआ प्याज है, मेरे कंटेनर में फंसे हुई मिर्चें हैं, मेरे घर की जो चीज़ें हैं ना वो फंसी हुई हैं कंटेनर में। मैं कहता हूँ वो क्लियर हो, आए हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें सस्ती मिले। प्याज कहाँ पे चला गया, घी कहाँ पे? पाकिस्तान पतन की कगार पर है। IMF का कर्ज भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।